आज के इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिटर्न के ऊपर एंड देन फिर हम लोग देखेंगे किस तरीके से कंपनी जो है अपने बिजनेस सेक्टर में परफॉर्म करती हुई आपको नजर आ रही है। बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। सबसे पहले बात करते हैं जहां पर हम लोग रिटर्न के बारे में। रिटर्न आप देख सकते हैं 1 ईयर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको रिटर्न जो है उस तरीके से नजर नहीं आया है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि यहाँ जो रिटर्न है वो आपको नेगेटिव में देखने को मिला है। 6 मंथ के ऊपर बात करें एंड 3 मंथ के ऊपर बात करें तो 6 मंथ में आपको फिर भी 22% एंड 3 मंथ्स में आपको 38% के आसपास का रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मार्केट में अपने आईपीओ के थ्रू डेब्यू किए हुए। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि ऐसी ही कुछ चीजें जो है या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एनालिस्ट के एस्टिमेट्स की, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एनालिस्ट हैं आपके मार्केट में बैठे हुए, उनमें से आपको ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 100% एनालिस्ट ऐसे हैं जो फिलहाल आपको बाइंग के रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अभी आपके लिए सही समय नहीं है सेल करना या फिर होल्ड करना, बट आपको ये सारी जो चीजें हैं वो ज्यादा बेटर तरीके से तब समझ आएगी जब अगर आप चार्ट के ऊपर बैठ के एनालिसिस करेंगे। आज की जो कंपनी है आपके मिसेस बेक्टर। हो सकता है आप लोगों ने बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा और मे बी आईपीओ के टाइम पे इसमें आपने इन्वेस्टमेंट भी किया हो। पहले समझते हैं इसके बिजनेस पोर्टफोलियो के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनका जो तीन जो मेन बिजनेस सेगमेंट है, बिस्किट, उसके बाद ब्रांडेड ब्रेड्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स एंड थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आपके एज अ बिस्किट मैन्युफैक्चरर आपको काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सेकेंड हम लोग बात करते हैं तो इनका एक आप कह सकते हैं डेवलप द ब्रांड विच इज कॉल्ड इंग्लिश ओवन फॉर द ब्रांडेड ब्रेड्स एंड बेकरी प्रोडक्ट बिजनेस। ये यहाँ पे आपको बेकरी बिजनेस में काम करते हुए नजर आ रहे हैं विद द ब्रांड नेम ऑफ इंग्लिश ओवन। उसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के तौर पे भी आपको काम करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि ये कुछ ऐसे बिस्किट्स हैं ओरियो एंड उसके बाद आपके चोको बेक्स है जो कि आपके मॉन्डलेज के लिए बनाते हुए नजर आते हैं। तो मार्केट में आपने ओरियो, चोको बेक्स, ये सारे जो बिस्किट्स हैं, ये सारे जो आपके कुकीज हैं, इन सब के बारे में आपने ऑलरेडी नाम सुना ही सुना होगा। वहीं पे बात करें इनके बिजनेस जो बिस्किट सेगमेंट के हैं या फिर अगर यहाँ पे हम बेकरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो किस तरीके से ये आपको डोमेस्टिक लेवल पे एंड किस तरीके से ये आपको फिलहाल परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। 4.5% ऑफ द प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम बिस्किट मार्केट कहाँ पर है आपके, ये नॉर्थ इंडिया में है और ये जो परसेंटेज है, ये जो नंबर है वो आपके FY20 के हैं। वहीं पे अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो इनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना हुआ है नॉर्थ इंडिया में विद 900+ डिस्ट्रीब्यूटर्स, 220+ सुपर स्टॉकिस्ट, 5,50,000+ रिटेल आउटलेट्स है और वहीं पे 5,000+ इनके प्रीफर्ड आउटलेट्स हैं। साथ ही आप अगर बात करते हैं बिस्किट सेगमेंट की एक्सपोर्ट के ऊपर तो 12% जो शेयर है वो है आपका ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ बिस्किट फ्रॉम इंडिया। एक्सपोर्ट करते हैं ये अराउंड 63 कंट्रीज में और यहाँ से ये सप्लाई करते हैं आपके, और इनका काफी अच्छा खासा यहाँ आप कह सकते हैं कि रेप्यूटेटेड रिटेल चेन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है एंड बाइंग हाउसेज है। वहीं पर हम लोग जहाँ पे बेकरी प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करें 5% ऑफ मार्केट शेयर इन द ब्रांडेड ब्रेड सेगमेंट इन इंडिया। उसके साथ ही साथ इनके जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसकी बात करें तो 283+ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 23,000+ रिटेल आउटलेट्स हैं, केटरिंग टू दिल्ली, NCR, मुंबई, पुणे एंड बेंगलुरु। तो इतने जगह पे आपको ये अपने जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आते हैं। साथ ही 105 SKUs अवेलेबल है। इंस्टीट्यूशनल बेकरी की बात करें जहां पर तो ये आप देखेंगे 11% मार्केट शेयर है इनका सेमी प्रोसेस्ड एंड बेस्ड ऑफरिंग्स में इन FY20। तो इस तरीके से कंपनी आपको अपने बिजनेस में ग्रो करती हुई नजर आ रही है। उसके साथ यहाँ पे देखते हैं इनकी जो एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन लोकेशंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नंबर्स ऑफ इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं या फिर कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो सारे आपके सामने हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे की तरफ। यहाँ बात करते हैं स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर, जहां पर डिविडेंड यील्ड परसेंटेज जो है वो है 0.68% के आसपास। वहीं पर EPS जो है वो आपको बेशक
कहीं ना कहीं वीक नजर आ रहा होगा। वहीं इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक पी है वो आपको काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड प्राइस पे नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं कंपनी के ऊपर डेट, तो बेशक आपको डेट भी नजर आएगा विच इज 130.50 करोड़ एंड उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास जो कैश अभी फिलहाल अवेलेबल है वो है 76.21 करोड़ के आस। सो द नेक्स्ट वन इज क्वार्टरली रिजल्ट्स। किस तरीके के इनके रिजल्ट्स हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक क्वार्टर में कंपनी वैसे तो आपको बेहतरीन करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन पिछले जो क्वार्टर है दैट मीन्स अगर मार्च 22 के क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको नंबर्स थोड़े से वीक नजर आए थे। लेकिन वापस से अगर आप बात करते हैं जून 22 तो यहाँ पर आपको नंबर्स में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रहा होगा। या तो फिर सेल्स में आप नजर डालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नजर डालते हैं या फिर नेट प्रॉफिट पे नजर डालते हैं, तो हर एक जगह पर कंपनी आपको बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नजर आई है। साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट्स की बात करें तो ये भी आपको यहाँ पर सेल्स के नंबर्स तो काफी बेहतरीन पोस्ट करते हुए दिखे हैं। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो नंबर्स हैं वो पिछले साल के नंबर्स के मुकाबले कहीं ना कहीं इसमें गिरावट देखने को मिल रहा होगा। उसके अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो ये है इनके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज। तो बेशक आपको जो इनके प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है ये आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। 16% से 18% वैसे तो बढ़ रहा था, लेकिन इस एक साल के नंबर्स की बात करें तो ये आपके 21%, तो यहाँ पे आपको गिरावट नजर आया है। वहीं पर अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की बात करते हैं तो ये आपको गिरता हुआ नजर आया था इस 3 साल में, लेकिन यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको बढ़ता हुआ नजर आया है फ्रॉम 8% टू 10%। उसके साथ ही सी परसेंटेज के ऊपर बात करें तो ये भी आपको ठीक ठाक से ही नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है। आरओई परसेंटेज की बात करें तो पहले ये आपको बढ़ता हुआ नजर आया था, देन यहाँ से 2% वापस आपको ये नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आया है। आरओसी परसेंटेज के ऊपर बात करते हैं तो ये आपको फिलहाल तो 15 to 15%, दैट मीन्स 5 years एंड 3 years की बात करते हैं 15%, लेकिन उसके बाद आपको 1% के आसपास ये डाउन में नजर आया है। सो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल पिछले 5 साल से लेके 1 साल में आरओई एंड आरओसी परसेंटेज ठीक ठाक सा ही बना हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स के पास है। पब्लिक की बात करें 34% होल्डिंग है, और वहीं पर FIIs की बात करते हैं तो यहाँ पे 1% और DIS के पास आपको ऑलमोस्ट 14% के आसपास जो है वो होल्डिंग देखने को मिल रहा होगा। लेकिन प्रमोटर्स के ऊपर अगर हम लोग प्लेजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी तरह की कोई प्लेजिंग तो फिलहाल नजर नहीं आई है। सो इसी अगर हम लोग DIS की बात कर ही रहे हैं तो इसके अंदर भी 14% जो DIS है उनमें से भी कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो टॉप के हैं। तो सबसे पहला है आपका SBI मल्टी एसेट अलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.37% के आसपास। सेकेंड वन इज SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.14%। अगेन इट इज फ्रॉम SBI, लेकिन यहाँ पे SBI इक्विटी सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ है जिनका 0.17% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। जो फोर्थ है वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 0.26% के आसपास इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आई होप आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इन केस आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग सीधा अब इसके चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर जिस तरीके से आपको दिख रहा है ये 2021 में ये जो शेयर है ये आपको मार्केट में डेब्यू करता हुआ नजर आया था। उसके बाद ऑब्वियसली जब भी कभी कोई शेयर आपको मार्केट में डेब्यू करते हुए नजर आते हैं IPO के थ्रू, तो वहां से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिलता ही मिलता है। मोस्ट ऑफ द शेयर्स में ऐसे आपको सिनेरियोज देखने को मिलेगा, लेकिन वैसे ही आपको ये शेयर जो है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा था। और अगर अभी हम लोग फिलहाल बात करें तो ये अपने जो ट्रेंड है उसको ब्रेक करता हुआ दिखा है। और यहाँ से अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ से ये अप ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है जाना। और उसके बाद अगर ये अपने सबसे फर्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 450-460 के अराउंड, तो यहाँ से अगर एक बार आपको ये ब्रेकआउट देता है तो ऑब्वियसली ये शेयर जो है वो आपको और अच्छे तरीके से रिटर्न दे सकता है। तो आप चाहें तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे फिलहाल तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आप अपने लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ से अगर आपको और गिरावट में मिल जाए तो इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो यहाँ से आप चाहें तो अपने जो भी अपना फोकस है वो आप बनाए रख सकते हैं, एंड शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें एंट्री करके आप अपने प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। एंड देन उसके बाद आप फिर चाहे तो आप अपने 457 के प्राइस के लिए आप आगे
जाना पसंद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।